हेलो, नमस्कार। एक बार फिर से हम आप लोगों का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। मित्रों, आज हम यहाँ पे आपसे बात करने वाले हैं, जो प्राथमिक स्तर पर चलाई जा रही हैं कुछ योजनाओं, जो प्राथमिक शिक्षा से रिलेटेड हैं और जिसके अंतर्गत सबसे पहला टॉपिक हमने यहाँ पे लिया है मित्रों, उसका नाम है क्रमिक अधिगम पुस्तिकाएँ। इसमें सबसे बेसिक एजुकेशन के अंतर्गत जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, जितने भी विद्यार्थी पढ़ते हैं, उनकी क्या योजनाएँ चल रही हैं, वो हम एक-एक वीडियो करके उन सारी योजनाओं के बारे में बात करने वाले हैं और ये योजनाएँ आपके आने वाले एग्ज़ामिनेशन हॉल में कहीं न कहीं आपको प्रश्न के रूप में देखने को ज़रूर मिलेंगे। और अगर आप नए चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो आइए देखते हैं क्रमिक अधिगम पुस्तिकाएँ जो बेसिक एजुकेशन के अंतर्गत या प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत ये चलाई जा रही योजनाओं के अंतर्गत माने जा रहे हैं। इसमें हम लोग बात करेंगे कि क्रमिक अधिगम पुस्तिकाएँ क्या हैं, इनके स्वरूप क्या हैं, इनको कैसे हम कंडक्ट कर सकते हैं एक शिक्षण कार्य में और ये किस प्रकार से बने हुए हैं, इनके बारे में हम वन बाय वन चर्चा करेंगे। जैसा कि यहाँ पे दिया गया है क्रमिक अधिगम पुस्तिकाओं का स्वरूप क्या होगा, तो क्रमिक अधिगम पुस्तिकाओं का स्वरूप के लिए यहाँ पे दिया गया है कि यह पुस्तिकाएँ कक्षा 1, 2, 3 के बच्चों के लिए हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि जो क्रमिक अधिगम पुस्तिकाएँ चलाई जा रही हैं, ये प्राथमिक शिक्षक के अंतर्गत वो किस बच्चों के लिए है, तो कक्षा 1, 2, 3 के बच्चों के लिए ये अधिगम पुस्तिकाएँ चलाई जा रही हैं। और प्रत्येक कक्षा की पुस्तिकाओं को 1 से 25 क्रमांक दिए गए हैं, जो सीखने के कठिनाई स्तर के आधार पर हैं। अतः आरंभिक पुस्तिकाओं में अत्यधिक सरलता है। यानी जो पुस्तिकाएँ दी गई हैं, इसमें सबसे पहले की जो शुरुआती चैप्टर्स हैं या क्रमांक हैं या बिंदु हैं, वो सरलताएँ उसमें पाई गई हैं। फिर उसके बाद कठिनाई स्तर पर बनाए गए हैं। फिर इसके आगे हम बढ़ते हैं, तो हम देखने को पाते हैं कि प्रत्येक शाला के लिए एक सेट पुस्तिकाएँ अर्थात कुल 75 पुस्तिकाएँ हैं। मतलब किसी एक शाला के लिए एक सेट पुस्तिकाएँ बनाई गई हैं, अर्थात जिसके अंतर्गत 75 पुस्तिकाएँ इन्वॉल्व की गई हैं, जिनमें कक्षा 1 के लिए 25 पुस्तिकाएँ, कक्षा 2 के लिए 25 पुस्तिकाएँ तथा कक्षा 3 के लिए 25 पुस्तिकाएँ बनाई गई हैं। ठीक है? इन पुस्तिकाओं में बच्चों के दैनिक जीवन के अनुभवों, स्थानीय संदर्भों, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर आधारित कहानियाँ, कविताओं, पहेलियाँ, जानकारियाँ आदि का समावेशन किया गया है। ठीक है मित्रों, यानी जितने भी शालाएँ बनाई गई हैं उसमें कितने हैं? 75 पुस्तिकाएँ हैं। कक्षा 1 के लिए 25 पुस्तक, कक्षा 2 के लिए 25 पुस्तक तथा कक्षा 3 के लिए भी 25 पुस्तिकाओं को रखा गया है। ठीक है? फिर आगे हम बढ़ने का प्रयास करें इसमें, तो आरंभिक पुस्तिकाओं में सरल शब्द, सरल वाक्य, जबकि बाद की पुस्तिकाओं में क्रमशः कठिन शब्द या वाक्य रखे गए हैं। इनमें चित्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है ताकि उनके आधार पर बच्चे कहानियों को समझ सकें, उनका मजा ले सकें, नई कहानियाँ, चित्र आदि बना सकें। कुल मिला के यहाँ पे यह बताया गया है कि बच्चों को सरलता से कितनी सरलता, सहजता और ईज़िली वे में उसको हम शिक्षा प्रदान कर सकें या किसी के बारे में बहुत आसानी से हम चीज़ों को समझा सकें या बता सकें। अपने आप में एक संस्कार है, अतः इनकी भाषा में मूल्यों एवं आवश्यकता अनुसार संवेदनशीलता को भी ध्यान में रखा गया है। ठीक है? ये पुस्तिकाएँ इस विचार के साथ विकसित की गई हैं कि शासकीय शालाओं में पढ़ने वाले बच्चों को भी कुछ अतिरिक्त सामग्री छूने, देखने, सुनने, बोलने, पढ़ने, लिखने तथा अभ्यास करने के लिए मिले।
यानी उसमें कुछ ऐसी भी व्यवस्थाएं दी गई हैं जिसके अंतर्गत जब बच्चा कुछ सीख जाएगा उससे, तो उस चीज़ों को छू करके वो कुछ चीज़ों को समझ सकेगा, देख करके कुछ चीज़ों को समझ सकेगा, उनको सुनकर, बोलकर, पढ़कर, लिखकर तथा अभ्यास करने के लिए उनको एक जगह या वस्तु प्रदान की गई है। इनका विकास स्थानीय शिक्षकों जो प्राथमिक शालाओं में अध्यापन करते हैं के द्वारा किया गया है। इसी प्रकार शिक्षक स्थानीय भाषा में भी बच्चों एवं समुदाय के लिए समुदाय के सहयोग से चित्र वाली पुस्तकें, पोस्टर, कॉमिक्स आदि बना सकते हैं। यानी इसका जो जिम्मेवारी दी गई है वो स्थानीय भाषा में दी गई है तथा प्रारंभिक शिक्षा को जो पढ़ाने वाले शिक्षक हैं उनको जिम्मेदारी दी गई है। ठीक है। इसमें चित्रों, पुस्तकों, पोस्टर, कॉमिक्स को शामिल किया गया है। इसमें विषय वस्तु का चुनाव, स्थानीयता, समावेशन, लेखन कार्य, कहानियाँ, कविताएं, पहेलियाँ, अभ्यास, अन्य जानकारी, चित्रांकन, कंप्यूटराइजेशन, लेआउट, डिजाइनिंग आदि समस्त कार्य शिक्षकों के द्वारा स्वयं किए गए हैं। मतलब इसके अंतर्गत जो भी चीजें दी गई हैं, जो भी कंटेंट दिया गया है 1 से 25 क्रमांकों के मध्य में, ये सारे कार्य जिसमें चित्रांकन करना, कंप्यूटराइजेशन करना, उनका लेआउट करना, डिजाइनिंग करना, जो आदि समस्त कार्य किए गए हैं वो शिक्षकों के द्वारा स्वयं किए गए हैं। ठीक है। तो ये था इनका इसका अधिगम क्रमिक पुस्तिकाओं का एक स्वरूप जो बनाया गया है वो स्वरूप के बारे में। अब हम ये जानकारी लेंगे कक्षा में शुरुआती स्तर पर किए जाने वाले कार्य कौन कौन से हो सकते हैं या बनाए गए हैं। तो इसके अंतर्गत मित्रों कक्षा में जो शुरुआती स्तर पर कार्य किए जाने वाले हैं उनके बारे में यहाँ दिया गया है। इसमें है सार्थक व सक्रिय वातावरण बनाना, समृद्ध लिखित माहौल बनाना, ध्वनि और चिन्ह के तालमेल का आधिकारिक अभ्यास करना, चिन्ह और ध्वनि के तालमेल का आधिकारिक अभ्यास करना, लिखित एवं मौखिक शब्दों का तालमेल बैठाना, वर्ण समूह पर आधारित शब्दों की पहचान कराना, कक्षा 1 से 3 की इन पुस्तिकाओं को शिक्षकों द्वारा पढ़कर संवाद करते हुए सुनाना। इस तरीके से उसका उपयोग किया जाएगा। अब क्रमिक अधिगम सामग्री का उपयोग कैसे करें, यहाँ पे नीचे सब कुछ अंकन किया गया है। आइए एक बार उसको थोड़ा सा ब्रीफ में देख लेते हैं। कक्षाध्यापन के समय इनका उपयोग पाठ्यपुस्तकों के साथ साथ तथा इनके अतिरिक्त सहायक सामग्री के रूप में किया जा सकता है। इसका तात्पर्य यह है मित्रों कि जो बच्चों के विषय पाठ्यक्रम बनाए गए हैं उस पाठ्यक्रम को तो आपको पढ़ना ही पढ़ाना है। ठीक है मित्रों, उन पाठ्यक्रमों को आपको पढ़ाना है, लेकिन आप कहीं नहीं समझ पा रहे हैं बच्चों, तब आप जो है क्रमिक अधिगम सामग्री या क्रमिक अधिगम पुस्तकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, यानी ये कंपलसरी वस्तु नहीं है। जब बच्चा नहीं समझ पाएगा पाठ्यक्रम को पढ़ाते वक्त, पाठ्यक्रमों के कंटेंट विषय वस्तु को पढ़ाने के दौरान जब बच्चा नहीं समझ पाएगा तो आप ये क्रमिक अधिगम पुस्तिकाओं को एक सहायक सामग्री के रूप में इस्तेमाल करके बच्चों को आसानी से समझा सकते हैं। ठीक है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए ये चीजें बनाई गई हैं। फिर आगे इसमें है कि इन्हें कक्षा में ही रस्सी बांधकर उस पर लटकाकर या खुली रैंक आदि पर बच्चों को पहुंच में रखें। ठीक है, कक्षा 1 में शिक्षक साथी पाठ्य पुस्तक से पाठ पढ़ाते समय संबंधित वर्णों को पढ़ाने के लिए इन पुस्तिकाओं में दी गई कहानियों का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, कक्षा 1 में शिक्षक साथी पाठ पढ़ाते समय संबंधित पश्चात उन वर्णों का अभ्यास करा सकते हैं जो भी वर्ण दिए गए होंगे। इन पुस्तकों को दे ताकि इन्हें पढ़ लेने से बच्चों का आत्मविश्वास बढ़े। मतलब जो आपने पढ़ा दिया है उसके बाद उसको उन बच्चों से पढ़वाएं जिससे वो पढ़ करके एक आत्मविश्वास अपने अंदर जनरेट कर सकें, पैदा कर सकें।
ये पुस्तिकाएं इस विचार के साथ विकसित की गई हैं कि शिक्षकों को इससे पाठ्यचर्या की अपेक्षाओं को पूरा करने में मदद मिलेगी। ठीक है, कहीं पे जैसे बच्चा नहीं समझ पाया है तो वहाँ पे उस आप सहायक सामग्री का इस्तेमाल करके उसको मूर्त रूप दिखा करके चीज़ों को समझा सकते हैं। ये पाठ्य पुस्तक नहीं है, इन्हें पूरक सामग्री के रूप में देखा जाएगा। ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है कि ये अधिगम क्रमिक क्रमिक अधिगम जो पुस्तिकाएं हैं, ये पाठ्य पुस्तक हैं या पूरक सामग्री है। तो यहाँ पूरक सामग्री यानी सहायक सामग्री के रूप में आप इसको देखें, ना कि एक पाठ्य पुस्तक के रूप में। ठीक है। शिक्षक साथ ही इन्हें पढ़ने के लिए बच्चों को निरंतर प्रोत्साहित करें व उन पर चर्चा करें। चूँकि ये पुस्तिकाएं बच्चों के लिए है, अतः फटने या खराब होने की चिंता से बचें व इन्हें बच्चों की पहुंच से दूर न रखें। ठीक है, क्योंकि बच्चों के लिए ही ये सहायक सामग्री बनाए गए हैं, तो आप उन बच्चों को दें और बच्चों से चीज़ों को समझने और समस्या का समाधान करने की चेष्टा कराएं। इन पुस्तिकाओं को क्रम से पढ़ने के लिए बच्चों को बाध्य न करें एवं बच्चों को पढ़ने में पूरा सहयोग करें। मतलब बच्चा किसी भी क्रम को पढ़ सकता है, उसमें कोई ज़रूरी नहीं है एक निरंतरता बनाएं या क्रमांक 1 से लेकर 25 तक पूरे पढ़ें। ठीक है। आगे है यह सुनिश्चित करें कि सभी बच्चों कक्षा 4 व 5 के भी यह आसानी से उपलब्ध हो सकें तथा खाली समय में भी इनका उपयोग किया जा सके। बेसिकली यहाँ पे जो क्रमिक पाठ्य पुस्तकें बनाई गई हैं वो कक्षा 1 से लेकर 3 तक के लिए, लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि अगर कक्षा 4 व 5 के बच्चों को भी अगर ज़रूरत पड़ता है, उनके पास खाली समय है, तो आप इस पुस्तिकाओं से उनको रूबरू करवाएं, उसके बारे में बताएं और उससे बच्चे कुछ सीखें, समझें और अपने अध्ययन को और गतिशील बनाएं, जिससे कि उनकी समझ, नॉलेज बढ़ सके। तो वीडियो कैसा लगा बच्चों, थोड़ा सा कमेंट के माध्यम से बताइएगा और हम 2-3 वीडियो थोड़ा सा लगातार बनाने का प्रयास करेंगे, जो प्राथमिक शिक्षा स्तर पर चीज़ें चलाई जा रही हैं, रूबरू कराई जा रही हैं बच्चों के लिए, और ये जानकारी होना अति आवश्यक है। फिर मिलते हैं मित्रों नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए मित्रों जय हिंद।